नमस्कार स्टूडेंट्स, और मैं हूं आप सभी के सामने डीके चौधरी, और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पॉलिटी बाय डीके चौधरी में। देखिए, आज का मुद्दा है कि इलेक्शन कमीशन में जो इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति होती है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने एक बड़ा ही अहम फैसला दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो जया ठाकुर की याचिका थी जिस पर इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर जो पिटीशन डाली गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने आज वो फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में ये बोल दिया है कि जो इलेक्शन कमिश्नर की जो नियुक्ति होती है वो अब केंद्र सरकार जो है स्वयं नहीं करेगी, और इसके लिए अब एक पैनल के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा जो है इलेक्शन कमिश्नरों की नियुक्ति की जाएगी। और इस पैनल में कौन कौन होगा? एक तो प्रधानमंत्री साहब होंगे, और विपक्ष पार्टी का जो है, यानी कि लोकसभा में जो विपक्षी पार्टी है उसका जो है नेता होगा, यानी कि प्रतिपक्ष नेता होगा, और तीसरा जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। उसी तरीके से जैसे एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की यानी कि जिस तरीके से सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति होती है। बात यहाँ पर आती है कि ये मुद्दा था क्या। देखिए, आपने देखा होगा कि नवंबर के महीने में केंद्र सरकार ने आनन फानन में अरुण गोयल को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया था। अब इसको जया ठाकुर ने जो है पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाली कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार अपनी पावर का मिसयूज कर रही है, और इससे लोकतंत्र में जो इलेक्शन कमीशन है उसकी जो निष्पक्षता है और उसकी जो स्वतंत्रता है वो प्रभावित हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को स्वीकार किया और नवंबर के महीने में जो है फैसला, यानी कि फैसला जो है सुरक्षित रख लिया था, और जो कि उस फैसले को आज जो है पब्लिक कर दिया गया है। हालांकि नवंबर के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी और केंद्र सरकार से ये बात बोली गई थी कि केंद्र सरकार हमें ये बताए कि इलेक्शन कमिश्नरों की जो नियुक्ति है उसकी प्रक्रिया क्या है। हम उनकी योग्यता पर कोई सवाल या निशान नहीं उठा रहे, हम ये जानना चाहते हैं कि आप किस तरीके से इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति करते हैं। क्योंकि अगर इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति सही ढंग से नहीं है, उसकी प्रक्रिया अगर गलत है, तो इससे कहीं ना कहीं इलेक्शन प्रभावित हो सकता है, और आप अपने किसी जो है यस बॉस को जो है इलेक्शन कमिश्नर, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना सकते हो, तो इससे कहीं ना कहीं लोकतंत्र तो प्रभावित होगा। आपको अच्छी तरह पता है कि थोड़े से इतिहास में लेके हम चलते हैं। जब इंदिरा नेहरू गांधी केस 1975 की बात थी आया था, तो आपको अच्छी तरह पता है कि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जो स्वतंत्र व निष्पक्ष जो चुनाव है वो संविधान का मूल ढांचा माना गया था, कि लोकतंत्र में इलेक्शन जैसी जो बॉडी होती हैं वो निष्पक्ष होनी चाहिए और वो स्वतंत्र होनी चाहिए। हालांकि हमारे देश में जो इलेक्शन कमीशन है वो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष बॉडी है, लेकिन बट इसके ऊपर भी सवाल उठ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की पीठ ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि ये जो इलेक्शन कमिश्नर हैं इनकी जो नियुक्तियां होती हैं इनका कार्यकाल 6 साल होता है। हालांकि ये संविधान में मेंशन नहीं है, लेकिन जो 1991 का जो इलेक्शन कमीशन एक्ट है उसमें इसको मेंशन किया गया है। बात यहां पर यह आती है कि 6 साल का कार्यकाल है, और एक एवरेजन यूपी और एनडीए की सरकार में हम देखें तो इलेक्शन कमिश्नरों की जो कार्यकाल या उनका जो टेन्योर रहा है वो 2 साल से भी कम रहा है। तो ये बिल्कुल वाजिब है कि जब इलेक्शन कमिश्नरों की नियुक्ति की जाती है और उनको उनके कार्यकाल में कटौती की जाती है, तो इससे कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन जो अफेक्टेड तो होगा, प्रभावित तो होगा। तो मुद्दा यहीं पर यही था कि नंबर 1, एक तो इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन में जो कमिश्नरों की नियुक्ति की जाती है, जो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, उसकी प्रक्रिया है क्या, और ये बार बार उनके कार्यकाल में कटौती क्यों की जा रही है, उनको जल्दी क्यों हटाया जा रहा है। इन मुद्दों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया, और 5 जजों की बेंच ने 5-0 से फैसला सुनाया है, जिसमें स्पष्ट कर दिया है कि अब एक पैनल होगा, जिस पैनल में प्रधानमंत्री होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, और साथ में जो है लोकसभा में विपक्षी दल का नेता होगा। और इस पैनल के द्वारा जो है इलेक्शन कमिश्नरों की नियुक्ति को किया जाएगा। आप अच्छी तरह जानते हो कि जो इलेक्शन कमीशन है हमारे देश की एक संवैधानिक बॉडी है, जो आर्टिकल 324 में और इसके प्रावधान 324 से लेकर
आर्टिकल 329 तक दिया हुआ है। यहाँ पर 5 जजों में से एक जज थे रस्तोगी साहब, उन्होंने भी एक बात बिल्कुल स्पष्ट बोली इस विषय को लेकर कि चलो जो तीनों जजों का जो अपॉइंटमेंट होगा वो पैनल की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा, लेकिन आप ये भी जानते हो कि जो मुख्य न्यायाधीश, जो मुख्य यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है वो उसी तरीके से हटाया जाता है जैसे एक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज हटाए जाते हैं, लेकिन जो अन्य इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो चीफ यानी कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सलाह पर जो है हटाया जाता है। तो यहाँ रस्तोगी साहब ने कहा कि इसमें भी बदलाव होना चाहिए। हालांकि ये बदलाव हुआ नहीं है, लेकिन यहां तक कह दिया कि जो अन्य इलेक्शन कमिश्नर हैं वो भी उसी तरीके से हटाए जाने चाहिए जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज हटाए जाते हैं, ताकि इलेक्शन कमीशन की जो निष्पक्षता और स्वतंत्रता है उसको बरकरार बनाए रखा जा सके। और ये हकीकत बात है कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश में निर्वाचन प्रणाली निष्पक्ष और स्वतंत्र होनी चाहिए, और किसी ना किसी कारण से अगर निर्वाचन प्रणाली प्रभावित हो रही है तो इससे कहीं ना कहीं हमारा लोकतंत्र भी प्रभावित होगा। देन सुप्रीम कोर्ट ने ये अपना जजमेंट जो दिया है वो एक तरीके से लोकतंत्र के पक्ष में जो है एक बहुत बड़ा जजमेंट है, और यहां पर संवैधानिक पीठ बनाई गई। तो आज का जो है ये मामला यहीं पर ख़त्म होता है। फिर अगली वीडियो में आते हैं नए मुद्दे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।